गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं अपने लाइब्रेरी पहुंच चुका हूं। ये लाइब्रेरी जो है ग्रेट माइंड लाइब्रेरी है, ग्रेट माइंड लाइब्रेरी। और ताला लगा हुआ है, मेरे को ताला खोलना है। हाँ, तो वेलकम टू माय ग्रेट माइंड लाइब्रेरी। और ये मेरी लाइब्रेरी है, इसकी ऑफिस है वर्क स्मार्ट। और ये न्यूज़पेपर मैं यहाँ पर रख देता हूँ और मैं सीधे अपनी सीट की तरफ चलता हूँ। उसके बाद में आप सभी को आज रिवीजन टारगेट देना है साथियों। सॉरी फॉर डैट बिकॉज आई एम लेट, क्योंकि कल मेरा यूपी ट्रिपल एस पेट का पेपर था ना, इस वजह से मैं आप सभी का टारगेट नहीं बना पाया। और टारगेट ना बना पाने की वजह से टारगेट देने में थोड़ा सा क्या लेट हो गया यार। 6 बजे पब्लिश कर देता हूँ, अभी 7 बजे अभी लाइब्रेरी आया हूँ और वीडियो शूट करूँगा। टारगेट अभी लिखूँगा, बनाऊँगा टारगेट। और टारगेट मैं छोटे छोटे पॉइंट और जो अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं मैं उन्हीं को कलेक्ट करता हूँ और कलेक्ट करने के बाद में आप सभी को बताने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले चलता हूँ कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, हिंदी क्या है देखते हैं, लिखते हैं। उसके बाद में फिर आपके सामने आता हूँ और आपको बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है, क्या ठीक है। तो दिस इज़ माई सीट्स, दिस बैग, दिस हेडफोन, दिस कॉपीज, दिस किताब, दिस फैंस, दिस बोतल, दिस इज़ होल लाइब्रेरी। ये मेरी कॉपी है जिसमें मैं अपना टारगेट लिखता हूँ, है ना। इसी प्रकार से आप भी एक कॉपी बना लीजिए साथियों। अगर अभी भी आपने नहीं बनाया है तो मतलब आप लापरवाही करते हैं। इसी तरीके से कॉपी आपकी होनी चाहिए जिसमें देखो मैंने बाकायदा टारगेट मैंने लिख रखा है ना। ये पहला दिन का 1 सितंबर का टारगेट है जो सोमवार था, है ना। और ये बुधवार 3 सितंबर का टारगेट है, ये 5 सितंबर शुक्रवार का टारगेट है। और आज चौथा टारगेट मिलेगा और आज है 8 सितंबर, है ना। तो ये था। और पीछे जो है अपना प्राप्तांक लिखे, जिससे कल आपको कितने नंबर मिले। कल आपको संडे था ना, संडे को मॉक टेस्ट दिया तो कितने नंबर मिले। इसी प्रकार से बीच से करीब में बैक साइड से आप 25-30 पन्ने छोड़ के, और उसके ये 20 पन्ने छोड़ लो, बहुत है। उसके बाद अपने जो भी प्राप्तांक हो प्रत्येक संडे का और अच्छे से लिखे। नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो कैसे हो मेरे साथियों? आई होप आप सब लाजवाब जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। साथियों आज चौथा रिवीजन टारगेट में दे रहा हूँ आप सभी को। और आज 8 सितंबर है 2025 और सोमवार है। एक बार फिर से बहुत विनम्रता पूर्वक के साथ हर हर महादेव बोलेंगे। बोलो हर हर महादेव। साथियों आज सबसे पहले टारगेट की बात कर लेते हैं। टारगेट में आप सभी को पता है मैं 4 सब्जेक्ट को लेकर चल रहा हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से। पहला सब्जेक्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर में आज हमें क्या पढ़ना है उसको नोट कर लेते हैं। कंप्यूटर में हमें पढ़ना है माउस और उसके प्रकार, कंप्यूटर माउस के प्रकार तथा आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर जैसे मॉनिटर के प्रकार और उसकी विशेषताएं। और प्रिंटर में भी इम्पैक्ट होता है और एक नॉन इम्पैक्ट होता है, तथा प्रिंटर की भाषाएं, है ना। और फिर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, एक फिर प्लाटर, और फिर स्पीच सिंथेसाइजर, और फिर स्पीकर पढ़ेंगे और फिर हेडफोन पढ़ेंगे। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत शानदार तरीके से 2 दिन में कवर कर लीजिएगा। इसी के साथ आज हम हिंदी में पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण में उसकी परिभाषाएं क्या हैं, विशेषण के भेद कितने हैं, तथा भेद के भी उपभेद कितने हैं, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। और उसके बाद कुछ उदाहरण भी पढ़ेंगे। उसके साथ साथ कल हम कम से कम विशेषण से 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वहाँ पर गलतियाँ होने की संभावना रहती हैं। लेकिन जब हम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं। जी हाँ, प्रैक्टिस करने से, क्वेश्चनों को सॉल्व करने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो मैं इसलिए आप सभी से थोड़ा सा विशेष जोर देने का प्रयास करता हूँ कि आप प्रैक्टिस जरूर करिए। अगर वहीं रीजनिंग की बात करें तो हम सब बहुत शानदार तरीके से नॉन वर्बल रीजनिंग कवर कर रहे हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में आज हम लोग तीसरा चैप्टर है श्रृंखला पढ़ेंगे। श्रृंखला मतलब सीरीज होता है और इसके 30 क्वेश्चन प्लस 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद देन चैप्टर
कंप्लीट हो जाएगा ना। तो 30 क्वेश्चन आज सॉल्व करना है, 30 क्वेश्चन कल सॉल्व करना है। इस प्रकार से 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और मैथ की बात करें तो मैथ में हम वही परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चनों को लगाने का प्रयास करेंगे। मैं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाने का प्रयास करना, और अगले बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को हम लोग नया चैप्टर प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो साथियों 30 क्वेश्चन आज लगाना है परसेंटेज के, और 30 क्वेश्चन कल लगाना है। भाई ये था आपका विशेष टारगेट, आज का टारगेट था। मैं चाहता हूँ कि आप शानदार तरीके से टारगेट स्टार्ट करिए। और हाँ सुनो, टारगेट का देने का मकसद मेरा यूँ नहीं होता है कि हाँ आप पढ़ना है। टारगेट का मतलब होता है कि आप सुबह जब भी उठो तो सबसे पहले एक कॉपी में लिखो, जो मैंने आपको नोट्स बताया उस कॉपी में लिखो। एक साइड लिखो कंप्यूटर, और फिर कंप्यूटर के जो पॉइंट हैं वो लिखो। फिर हिंदी के पॉइंट्स लिखो, रीजनिंग के पॉइंट्स लिखो, मैथ के पॉइंट्स लिखो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा बेनिफिट कि आप सारे पॉइंटों को जब लिख लोगे और पॉइंट लिखने के बाद जब पढ़ोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस विकसित होगा, डेवलप होगा। इससे आपको बूस्ट करेगा, आपकी पावर को बूस्ट करेगा, क्योंकि आप ये एहसास कर लोगे कि हाँ यार हमने तो इतना सब कुछ पढ़ लिया है। इतना सब कुछ जब आपके दिमाग, आपका जब दिमाग ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने ये सब पढ़ लिया है, तो आप कॉन्फिडेंस में रहते हैं। और जब कॉन्फिडेंस होता है तो आप पेपर 100% उम्मीद होती है कि आप पेपर अच्छा करके आएंगे, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस होगा तभी तो आप अच्छा करके आएंगे। जब अच्छा करने का सोचेंगे तभी तो आप अच्छा करके आएंगे। जब अच्छा करने की चाहत होगी तभी तो आप अच्छा करके आएंगे, क्योंकि किसी ने सत्य कहा है, जो हम सोचते हैं वो हम करते हैं, और जो हम करते हैं हम वही सोचते हैं। इसलिए अपनी सोच बदलो। अगर अभी भी आप डिमोटिवेट होते हो, अभी भी आपको लगता है भैया मेरा कुछ भी कवर नहीं हो पा रहा है, भैया मेरे अभी भी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये सोचना बंद कर दो आप। क्योंकि जब तक आप ये सोचते रहोगे मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, आप जब तक एक्सक्यूज देते रहोगे तब तक आप अपनी गलतियों पे काम नहीं कर पाओगे। और जब आप अपनी गलतियों पे काम करना शुरू कर दोगे, आप एक्सक्यूजेस बंद कर दोगे, क्योंकि नंबर आपके कम हो रहे हैं, मतलब मेहनत भी आपको करनी है। कहाँ नंबर कम हो रहे हैं ये भी आपको एनालाइज करके आपको देखना है कि किस टॉपिक पे, किस चैप्टर पे आपके नंबर घट रहे हैं। आपके कंप्यूटर में नंबर घट रहे हैं, या आपके मैथ में नंबर घट रहे हैं, या आपके हिंदी में नंबर घट रहे हैं, जिस तरीके से मेरे हिंदी में नंबर कम हो जाते हैं, या आपके रीजनिंग में नंबर घट रहे हैं। ये आपको डिसाइड करना है। और अगर आपके क्लर्क एप्टीट्यूड में वो जो 5-6 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं वो अगर आपके गलत हो रहे हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 100 क्वेश्चन में से अगर 95 क्वेश्चन आप जानते हैं, 5 क्वेश्चन नहीं जानते हैं, तो आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप 5 क्वेश्चन ही सिर्फ नहीं जानते हैं, 5 क्वेश्चन जान जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन अंधी भी तो लगाने होते हैं, तो 5 क्वेश्चन हम लोग अगर हम चाहे, ऐसा नहीं है 5 क्वेश्चन भी हम लोग प्रिपरेशन करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन वही हो जाएगा ना कि अब 95 क्वेश्चन तैयार कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। 5 क्वेश्चन हम बहुत सारी चीज़ें रट लें, उसके बाद रटने के बाद भी वो चीज़ें ना आए सामने, तो वो मूर्खता होगी एक प्रकार से, क्योंकि हमें नहीं पता है। वैकेबलरीज बहुत बड़ी होती है ना, मतलब अगर हम वर्डों की मतलब बहुत वर्ड हैं, बहुत एंटोनिम्स हैं, बहुत सिंथोनिम्स हैं, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में भी अगर नहीं फंसा तो बहुत रिस्क है। लेकिन कंप्यूटर में एक निश्चित सिलेबस है, हिंदी का एक निश्चित सिलेबस है, मैथ का एक निश्चित सिलेबस है। सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस के बलबूते अपने प्राप्तांक को अचीव कर सकते हैं, हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं। सबका सपना होता है कि 100 में से 90+ नंबर हों, जैसे मेरा भी है, आपका भी है। मेरा भी अभी 90 नहीं आ रहा है और आपका भी नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे और आप में कमियां हैं। और हम वादा करते हैं, भाई आप एक मुक्का देना, हम वादा करते हैं मिलकर कि हम दोनों 90+ नंबर लेकर आएंगे। और सिलेक्शन तो लेना है यार, सिलेक्शन हमारा नहीं होगा, आपका नहीं होगा, फिर किसका होगा? ये इस शब्द पे विचार करना। ठीक है, मिलेंगे अगले टारगेट में, और पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे जोश के साथ आप इस टारगेट को कंप्लीट करना, ये आपका कर्तव्य है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी छोटी सी बड़ी परेशानी है, कोई भी बात है जो आपको खटक रही है, आप कमेंट में अपने शब्दों को, अपनी बातों को बताना। भाई आपका पढ़ेगा, रीड करेगा और पूरा हर संभव प्रयास करेगा आपको असफलता से निकालने का। ख्याल रखना, टाइम पे पानी पीना, मस्त रहना, और हाँ खुश रहना। और एक बात याद रखना, मेरे बाबा हमेशा कहते थे, संतोषम परम सुखम। जो संतोष का जीवन जीता है, जो संतुष्ट है,
वही खुश है। बाय।